जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। उद्धव ठाकरे की सरकार जाती नजर आ रही है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, शिवसेना एक तरफ यह कह रही थी भैया ये तो एक रूटीन था, ये तो एक रूटीन प्रोसेस था जो परमबीर सिंह का ट्रांसफर किया, और अनिल देशमुख जी यहां पे कहते कोई रूटीन प्रोसेस नहीं था, ये बिल्कुल परमबीर सिंह भैया यहां पे लिप्त है इन चीजों में, इस वजह से उसका ट्रांसफर किया गया है। यानी कि एक अलग अलग मत, एक सीएम का मत है और एक होम मिनिस्टर का मत है। अब जो होम मिनिस्टर अनिल देशमुख है वो है एनसीपी पार्टी से, और जो भैया चीफ मिनिस्टर है वो है शिवसेना पार्टी से। ये अलग अलग मत क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं कि आपसी कलह हो चुकी है। जी हां, ये इनके कर्म जो है उसका फल इनको मिलना चालू हो चुका है। तो अब भैया मीटिंग है आज अनिल देशमुख और शरद पवार। जी हां, इन दोनों के घर में अभी मीटिंग चल रही है उद्धव ठाकरे को लेके। अब ये क्लियरली नजर आता जा रहा है कि भैया उद्धव ठाकरे जी की छुट्टी होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आपने सही समझा। यहां पे उद्धव ठाकरे जाते नजर आ रहे हैं, और वो भी किस लिए? क्योंकि गलत चीजों में लिप्त हैं। अब यहां पे दिक्कत ये हो गई कि सरकार पहले ही चल रही थी भैया गठजोड़ की, बहुत मुश्किल से 3 पहियों पे तो ये सरकार टिकी हुई थी। ऐसे में क्या होता है, सोनिया गांधी भैया पहले ही बोल चुकी कि भाई यहां पे दिक्कत यह है कि हम भैया महाराष्ट्र के चक्कर में पूरे भारत की भैया वहां पे बदनामी नहीं सहेंगे, क्योंकि सब जान चुके हैं भारत की जनता की निगाह सिर्फ और सिर्फ कहां है कि भैया महाराष्ट्र में, मुंबई में जो गलत चीजें हो रही हैं, वहां पे जो भैया ये अत्याचार फैलाया जा रहा है। मुंबई में सुशांत की मृत्यु से ये चीज चालू हो गई, पालघर में जो साधुओं की हत्या हुई वहां से लोग जाग गए, दिशा सल्यान की जो मृत्यु हुई वहां पे लोग जान गए, और आज जो भैया सीधा इन्होंने हाथ डाल दिया मुकेश अंबानी पे। अब देखो हाथ भी कहां डाला भैया, विश्व के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के ऊपर ही आपने हाथ डाल दिया, तो आप बच कैसे जाते? बचना इनके लिए असंभव। अब ऐसे में एनआईए आ गई और पता लग गया कि मुंबई पुलिस इसमें लिप्त है। जी हां, मुंबई पुलिस का सचिन वाजे और अब परमबीर सिंह का भी इसमें पूरा का पूरा नाम आ रहा है। एनआईए के रडार पे आ चुका है परमबीर सिंह, और ऐसे में ट्रांसफर उसका कर दिया जाता है, और अब आपको बहुत जल्दी परमबीर सिंह भी गिरफ्तार होते नजर आएगा एनआईए के द्वारा। और आज जिस तरीके से अनिल देशमुख और शरद पवार की मीटिंग है, क्लियर हो जाता है कि भैया छुट्टी होनी तय, उद्धव ठाकरे जाएगा। अब देखो उद्धव ठाकरे के जाने से एक चीज ही आ जाएगी, मतलब उसका जाना क्या है, क्यों अच्छी खबर है कि जो महाराष्ट्र में इनका प्रभाव चल रहा है, जिसके कारण इंसाफ नहीं दिया जा रहा, जो सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ ना मिल सके उसमें ये टांग अड़ा रहे हैं, वहां पे ये चीज नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने हर बार कहा है आपको कि आप भगवान को पकड़ोगे तो इंसाफ जरूर मिलेगा। मनसुख हिरेन के केस में जिस तरीके से इन्होंने टांग अड़ाने की कोशिश की, पहले कह रहे थे अरे भाई सचिन वाजे कोई लादेन थोड़ी है, कोई आतंकवादी थोड़ी है जो उसका भैया हम ट्रांसफर कर दे, उसको सस्पेंड कर दे या उसको गिरफ्तार कर दे, उसको क्या फांसी पे चढ़ा दे क्योंकि आपने कह दिया। लेकिन आज क्या हो गया, एनआईए ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। उद्धव ठाकरे किसका साथ दे रहे थे? उस व्यक्ति का जो एक आतंकवादी हरकत में लिप्त है। अरे जैश ए हिंद ये बनाया गया ही सचिन वाजे के द्वारा है। अब आप सोचो, एक आतंकवादी संगठन बना के बैठा है व्यक्ति, कितना बड़ा आतंकवादी है खुद है, कि एक संगठन जिसके द्वारा यह बताया जाता है हम हमला करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो इसी के द्वारा, इन्हीं के द्वारा, मुंबई पुलिस में बैठे इन लोगों के द्वारा, परमबीर सिंह ऐसे लोगों के द्वारा बनाई गई है। तो कैसे बच जाएंगे? आप लोग आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो भारत में बैठ के। ये बंदा कुर्ता पजामा, लंबा घुटनों तक का कुर्ता पहन के जाता है, रुमाल बांधता है, यह दिखाने के लिए कि एक मुस्लिम आतंकी हमला होने वाला है। इतनी बड़ी साजिश करने वाले थे। ये सचिन वाजे खुद उसमें लिप्त है। यह दिखाता है एक आतंकी हमला किया गया एक मुसलमान के द्वारा, और एक बड़ी साजिश करने का पूरा इनका वो था। लेकिन यहां पे क्या होता है, एनआईए की एंट्री हो जाती है जो कि सेंट्रल एजेंसी है, मोदी जी भिजवाते हैं, और उसके बाद आज आप देख रहे हो कि जिस तरीके से एक मुसलमान के ऊपर यह करने की पूरी साजिश थी कि एक मुसलमान ने आतंकी हमला करवाया, लेकिन यहां पे भेज दिया जाता है। ठीक है, एनआईए आ जाती है और पूरा निकाल देती है कि कोई मुसलमान नहीं, कुछ नहीं, कोई आतंकी साजिश मुसलमान के द्वारा यहां नहीं करी जा रही थी, यहां पे सचिन वाजे के द्वारा की जा रही थी। यह क्लियर एक संकेत है कि यह जो कम्युनल हेट का एक जो डंका चला दिया जाता है, ये ऐसे लोग हैं, ऐसे गुंडे लोग हैं जो मुंबई में बैठे हैं और मुंबई पुलिस में रह के भैया गुंडागर्दी चला रहे हैं। ये आज एक्सपोज हो चुके हैं बुरी तरह।
और ये जो मीटिंग है इसको भैया गंभीरता से समझना। इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे नहीं है, ये अनिल देशमुख और शरद पवार की स्पेशल मीटिंग है, जो भैया छुट्टी देगी उद्धव ठाकरे को, जो भैया मुसीबत बन चुकी है उद्धव ठाकरे के लिए। अब आपको बहुत जल्द सुनने को मिलेगा जब उद्धव ठाकरे जी रवाना हो जाएंगे इस कुर्सी से, ठीक है। तो मैं इसीलिए बार बार कहूं भाई, कभी भी डिमोटिवेट मत हो। आप डिमोटिवेट होगे यानी कि आपको भरोसा नहीं है किस पे? भगवान पे। भगवान पे पूर्ण भरोसा रखो, जीत आपकी निश्चित है। सत्य पे चलो, जीत आपकी निश्चित है। क्लियर? इससे ज्यादा और कुछ समझने की आवश्यकता ही नहीं है जीवन में। सत्य बोलो। मैंने हर बार कहा है, देखो एक चीज ध्यान रखना, सत्य बोलना आसान है, सत्य पे चलना मुश्किल है। सत्य तो बोल जाओगे लेकिन उस पर टिके रहना मुश्किल है। वो चीज आपको करके दिखानी है, तब जाके इस जीवन में आपका कुछ नाम होगा। लोग बोलेंगे कि नहीं यार ये व्यक्ति है, ऐसा ही हमें बनना है जीवन में। ऐसा कुछ करो जिससे लोग आपको बोले कि यार सैल्यूट है इस बंदे को। तो मेरी भी कोशिश यही है कि भैया जीवन में सत्य बोलूं लेकिन उसके ऊपर चलूं भी। तो ये कोशिश आप भी भैया अपने अंदर रखो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जब भैया निकल के आते हैं, सत्य बोलते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है आज का यूथ अवेयर हो, आज का यूथ सही रास्ते पे चले, ये सबसे जरूरी है। ठीक है, आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। अगर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पहली बार देख रहे हो तो वो जरूर से कर देना। वीडियो को लाइक करो और जो मेरा हैंडल है वो आपको नीचे साइड में दिख जाएगा। जय हिंद।